हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। कल क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया। 4% से ज्यादा बिटकॉइन डाउन गया। $72,000 के लेवल से सीधा $68,000 के लेवल पे आया। $4,000 का एक क्रैश था। बिटकॉइन में ज्यादा क्रैश नहीं आया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा ब्लीड करे हैं एंड ऑलमोस्ट $300 मिलियन की लिक्विडेशन हमें जस्ट एक घंटे में देखने को मिली। तो इतना खतरनाक ये क्रैश था। अब क्रैश तो ओवर हो गया है, तो क्या बिटकॉइन यहाँ से और नीचे जाएगा या फिर हम यहाँ से एक रिकवरी देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो एक अच्छे बाय एरिया में है एंड आई एम पर्सनली बिल्डिंग अ पोजीशन on them, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो hit that like button, subscribe if you're new here. Let's go to the screen and start today's update. तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से। एंड 4 आवर के चार्ट में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये क्रैश था एंड लगातार पूरे दिन जो है मार्केट नीचे ही जाता रहा। तो टॉप कल इसने बनाया था 71,981 पे एंड वहां से ऑलमोस्ट 4.88% नीचे गया एंड बैक टू द $68,400 एरिया। अब यहाँ पे वी डिड टेक अ शॉर्ट। कल की वीडियो अगर आपको याद होगी तो हमने एक शॉर्ट बिल्ड किया था। दैट शॉर्ट डिड वंडरफुली। 70,650 हमारा टारगेट था, वहां तक हिट हुआ, आराम से टारगेट भी हिट हो गया। तो जिन्होंने शॉर्ट लिया होगा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे स्टेबलाइज होने वाला था, लग रहा था कि यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकता है। तो हमने एक स्विंग लॉन्ग प्रिपेयर किया था, बट वो स्विंग लॉन्ग एज प्लान नहीं गया। वहां से मार्केट जो है काफी नीचे तक गया, 68,400 तक गया। आई एम स्टिल होल्डिंग दैट लॉन्ग बिकॉज आई थिंक द मार्केट विल रिकवर फ्रॉम हियर। उसके पीछे की रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं क्या लिक्विडेशन पे कितना इफेक्ट हुआ। तो लिक्विडेशन लेवल्स को एक बार रिफ्रेश करते हैं। आपको दिखेगा कि मार्केट में काफी लिक्विडेशन हुए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस से कुछ लॉन्ग्स अब इकट्ठा हो गए हैं। 68,500 के आसपास जो है 165 मिलियन के लिक्विडेशन पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फंडिंग फीस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लॉन्गिंग नाउ, दे आर बिल्डिंग लॉन्ग्स नाउ। तो इसीलिए यहाँ पे एक सेकंड स्वीप टू 68,392 पॉसिबल है। अब अगर यहाँ पे एक सेकंड स्वीप होती है 68,342 तक, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? अगर हम इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दें तो 68,342 रफली आपके पास यहाँ पे कहीं आता है। तो यहाँ पे अगर ये स्वीप होता है तो एक यहाँ पे आपको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज द डबल बॉटम पैटर्न एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग होने वाला है। यहाँ पे मार्केट शुड पुल बैक टू दिस एरिया एंड इसके बाद यहाँ से बाउंस आना चाहिए मार्केट में एंड इट शुड स्टार्ट गोइंग अप। अब क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो मार्केट ऐसे ही रैंडमली क्रैश नहीं होता है। देयर आर 3 मेन रीजन, देयर आर फ्यू रीजन जिसके कारण मार्केट यूजुअली पुल बैक करता है। सबसे पहले होता है एसपीएक्स में क्रैश आया हो। तो एसपीएक्स में अगर आप कल देखोगे तो मार्केट डिड पुल बैक, लेकिन इतना बड़ा पुल बैक नहीं था। प्लस देयर वाज नो सिग्निफिकेंट न्यूज इन द मार्केट जो कि इस क्रैश को ट्रिगर कर सकती है। तो यहाँ पे दैट लीड्स मी टू बिलीव कि ये एक लिक्विडिटी ग्रैब था एंड यहाँ पे 68,000 तक की सारी लिक्विडिटी उन्होंने ले ली, सारे लॉन्ग्स को लिक्विडेट कर दिया है एंड शॉर्ट्स अब यहाँ पे मार्केट में बिल्ड होने लग गए हैं। अब शॉर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो $72,000 तक अगर मार्केट जाता है तो आधा $1 बिलियन के लिक्विडेशन यहाँ पे हो सकते हैं। कल के लिक्विडेशन को अगर हम देखते हैं 24 आवर्स में 400 मिलियन की लिक्विडेशन हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। एक और चीज जिसने इस क्रैश को ट्रिगर किया वो हो सकता है डिक्सी, बिकॉज डिक्सी ने कल एक बहुत अच्छा जंप लिया। व्हाई वाज दिस जंप हैपनिंग? बिकॉज द लेबर मार्केट फिगर्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। अगर लेबर मार्केट के फिगर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं होते तो यहाँ पे डिक्सी अपना सपोर्ट ब्रेक कर देता। अब ये डिक्सी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इट हैज बीन देयर एंड यहाँ पे इसको मार्च 21 को बनाया गया था, तब से इस पर बार बार बाउंस आए हैं। ये बाउंस भी एक्सपेक्टेड था, कुछ खास ऐसा नहीं था जिससे हम एक्सपेक्ट ना करें। दैट्स व्हाई वी वर बिल्डिंग दिस शॉर्ट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा जो है ओवर लेवरेज हो गया था एंड एक लेवरेज स्वीप जो है यहाँ पे बहुत जरूरी थी। तो हमने आपको ऑलरेडी वार्न कर दिया था, इवन बिफोर दिस क्रैश केम हमने आपको टेलीग्राम पे वार्न कर दिया था कि भाई लॉन्ग से थोड़ा लेवरेज अपना कम कर लो, क्योंकि एक स्वीप आ सकता है अप टू $70,600। आपने किया होगा तो सही है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब व्हाट आर द एरियाज जो हमें होल्ड करने हैं? सबसे पहले तो 4 आवर्स का 200 मूविंग एवरेज है जो कि हमें होल्ड करना ही करना है, $67,572। ये ब्रेक होता है तो आई विल स्टार्ट टेकिंग लॉस ऑन सम ऑफ माई स्टक लॉन्ग्स एंड उसके बाद जो है मैं मार्केट में शॉर्ट्स बिल्ड करूंगा। इवन इफ आई टुक दैट लॉस एंड ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो उसका मतलब है कि हम नीचे गिरेंगे $60,000 के एरियाज तक, वहां पे हम शॉर्ट करके जो है अपने लॉसेस को रिकवर करने का प्लान करते हैं। अभी मेरे कौन कौन से लॉन्ग्स ओपन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इथेरियम का एक लॉन्ग बिल्ड किया है। व्हाई? बिकॉज इथेरियम का ETF आ रहा है, द नैरेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काफी अच्छे प्राइस पे जो है हमें मिल गया था। ये 3682 से मैंने यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड किया है। कल मैंने लाइव में आपको ये लाइव दिखा भी दिया था। उस टाइम पे $5,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा था, अभी $3,500 का प्रॉफिट चल रहा है एंड आई विल बी होल्डिंग दैट एंड आई विल बी क्लोजिंग इट टू अराउंड 3820 के आसपास थोड़ा क्लोज करूंगा। उसके बाद अराउंड 3900 के आसपास मैं क्लोज करूंगा। सेकंड कॉइन जिसमें मैं अपना लॉन्ग यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ वो है IMX। IMX को मैं $2 से जितना पास हो सके उतना पास यहाँ पे बिल्ड करूंगा। 1.9 तो बहुत ही अच्छा है, $2 पे मैंने फर्स्ट एंट्री ली है। 1.9 अगर आता है दोबारा तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। IMX जो है गेमिंग सेक्टर का लीडर है एंड इसीलिए हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं
इसके अलावा सेकंड ऑल्ट कॉइन जिस पे मैं एंट्री ले रहा हूँ वो है टाउ। 372 अभी चल रहा है, तो 380 पे मेरी फर्स्ट एंट्री, अभी थोड़ा लॉस में चल रहा है। कल 325 तक ये गिरा था, आई डोंट एक्सपेक्टेड टू कम बैक टू दैट एरिया, तो 350 के आसपास मैं जो है इस पे सेकंड एंट्री लूंगा एंड वहां पे लॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। टाउ एआई में अभी लीडर की तरह आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका प्राइस एक्शन है। सारे एआई कॉइन्स जो है काफी बुरी तरीके से गिरे हैं, लेकिन टाउ जो है बार बार अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, दैट्स वाई इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इस पे बिल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मेटिस। तो मेटिस ने भी बहुत अच्छी रिकवरी करी थी लास्ट टाइम एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज मूवमेंट करके ये गिरा है, तो मतलब यहाँ पे काफी लिक्विडिटी इनको मिली है एंड जो भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया है दे विल वांट कि ये वापस इस एरिया में आए। तो मेटिस पे यहाँ पे एक स्विंग लॉन्ग जो है मैं बिल्ड करूंगा एंड करंटली मेरा एंट्री जो है 67 के आसपास है। सेकंड एंट्री अगर मुझे 60 के नीचे मिलती है तो मैं लूंगा, क्योंकि उससे ही मुझे एक अच्छी नेट एंट्री मिलेगी। यहाँ पे सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, तो आई डोंट एक्सपेक्टेड टू गो बिलो 60, तो मैं यहाँ पे 67 के एरिया पे भी खुश हूँ, बिकॉज यहाँ से अगर इस एरिया में जाता है तो $10 का मूव मुझे मिलेगा एंड 800 मेटिस का मेरा ये एंट्री है, तो यहाँ पे $10 के मूव पे भी मुझे अच्छा $8000 का प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसपे मैं अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ वो रहेगा मेकर। तो मेकर जो है जाना जाता है बहुत ही फास्ट मूव्स के लिए एंड मेकर पे अगर आप कोई भी पोजीशन बिल्ड करते हो तो आपको सबसे पहले टीपी लगाना होता है, क्योंकि मेकर स्पाइक्स देता है, जैसे कि यहाँ पे एक स्पाइक दी थी, तुरंत हिट हुआ, फिर तुरंत वापस आ गया। तो मेकर को आप जितना बाय कर सको उतना अच्छा है। नियर द सपोर्ट 2200 पे एक सपोर्ट है, 2350 पे एक सपोर्ट है, तो इन एरियाज पे बेस्ट रहेगा। मेरी करंट एंट्री जो है मेकर पे 2500 पे है, थोड़ी खराब एंट्री है, लेकिन मैं इसको डीसीए करने की कोशिश करूंगा 2200 के आसपास एंड आई विल बी बिल्डिंग अ 30 MKR पोजीशन। अब मेरी सारी इन पोजीशंस की लिक्विडेशंस बहुत नीचे है, राइट। लिक्विडेशंस आपको बचा के रखनी है, बिकॉज अगर मंडे को कोई बुरी न्यूज आती है तो हमें एक और बड़ी लिक्विडिटी स्वीप मिल सकती है, क्योंकि बिटकॉइन अपने 4R 200 EMA से काफी दूर है, जो कि 37,500 के आसपास है। तो 37,500 से काफी नीचे आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए इन केस ऑफ अ वीक राइट। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ से डबल बॉटम बनेगा, क्योंकि अच्छा मार्केट जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, ऑल्दो वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे मार्केट विल रिकवर। इसके अलावा फ्लोकी है, तो मीम कॉइन्स में फ्लोकी मेरा यहाँ पे पिक रहेगा, क्योंकि फ्लोकी जो है अपना ऑल टाइम हाई वापस से ब्रेक किया था बिफोर दिस क्रैश केम एंड आई थिंक फ्लोकी यहाँ से 2x का एटलीस्ट रिटर्न हमें दे सकता है। तो अराउंड 0.6 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ फ्लोकी के लिए एंड यहाँ पे हम इस पे पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन मैंने 0.3 पे बिल्ड करी थी, सेकंड पोजीशन जो है मैं 25 के आसपास हो सके तो वहां बिल्ड करूंगा, इसलिए यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रखें एंड मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फोमो करूंगा यहाँ पे, बिकॉज हमें अपना लिक्विडेशन अच्छा रखना है, एंट्री हमें अच्छी मिलनी चाहिए, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं होता है। मार्केट जो है अगर गिर गया यहाँ से एंड यहाँ तक भी चला गया तो मेरी एंट्री के हिसाब से मुझे काफी अच्छा थर्ड एंट्री लेने का मौका मिल सकता है, ऑल्दो मैं केवल 2 एंट्रीज का भी प्लान कर रहा हूँ। आपको अपना लिक्विडेशन, आपको अपनी एंट्रीज जो है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आप $500 लगा दो, $100 लगाओ, $200 लगाओ, क्योंकि यहाँ से अगर मूव आता है, मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप टू द $72,000 एरिया, वहां पे फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इवन फ्रॉम अ स्मॉल कैपिटल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एंड आई थिंक अभी भी हमारा जो टारगेट पॉइंट रहेगा वो $72,900 तक रहेगा, एटलीस्ट हम वहां तक जाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ एरियाज हैं जो कि हमारा स्कैल्प ट्रेड का टीपी था, विच इज $70,700 एंड $70,627। यहाँ तक भी आई थिंक बहुत हाई चांस है इन अ शॉर्ट टर्म जाने की, तो आई थिंक मंडे ट्यूजडे तक हम इन टीपीज को हिट करने लग जाएंगे। आज के दिन तो कोई भी ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मार्केट में देखो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है। मार्केट जो है यहाँ पे 69,206 से लेके 69,576 मतलब $300 का मूव ही यहाँ पे बिटकॉइन कर पा रहा है, वॉल्यूम एकदम खत्म है, तो इस मार्केट में ट्रेड करना कोई पॉसिबल नहीं है। बेटर है कि पोजीशंस बिल्ड करो, अच्छे एरियाज पे अच्छे कॉइंस को बाय करने की कोशिश करो। अब बात आती है काफी लोगों के स्टक लॉन्ग्स होंगे, तो स्टक लॉन्ग्स अगर आपके हैं तो आई सजेस्ट कि अगर आप बहुत ही ओवर लेवरेज हो, आपके लिक्विडेशंस बहुत पास हैं, तो ट्राई टू टेक सम लॉसेस, ताकि आप जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सको कि इवन इफ द मार्केट गोज डाउन आप वहां पे अच्छी पोजीशन बिल्ड कर सको, क्योंकि बाउंस तो यहाँ से करना ही है, बहुत हाई चांस है बाउंस करने का, बट दिस इज अ क्रिप्टो मार्केट, तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो बेटर है कि आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो। बाकी बहुत सारे लोगों की यही क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या यहाँ से बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, द मार्केट शुड बाउंस बैक अराउंड 68,300 दोबारा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बाउंस हमारे पास स्टार्ट होना चाहिए, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, क्योंकि वीकेंड पे तो इम्पॉसिबल है बता पाना, हो सकता है कल ही बाउंस हो जाए। अब ये डंप क्यों आया, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए डंप था एंड इसको फ्यूल किया है जॉब मार्केट्स के डेटा ने, तो दोनों चीजों को एक साथ मिला दिया गया। जॉब मार्केट के डेटा का जो असर होना था उससे मुझे लग रहा था कि 70,600 जाएगा, लेकिन उसके साथ लिक्विडिटी ग्रैब करने की भी यहाँ पे कोशिश की गई, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो बेटर है ना कि पहले सारे लॉन्ग्स को फ्लश आउट कर दिया जाए, क्योंकि मार्केट मेकर्स को प्रॉफिट बनाना है एंड अगर आप लोग प्रॉफिट बनाओगे तो वो लोग कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। तो दैट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस डंप एंड होपफुली आप स्ट्रैप ना हुए हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम पे वार्निंग ढूंढ लिया था 1 घंटे पहले ही डंप के, आप यहाँ पे अच्छे से पोजीशन करने लायक खाली बैठ गए हो।
होंगे। इसके अलावा स्कैल्प ट्रेड अगर आपने लिया था एंड इवन स्विंग लॉन्ग अगर आपने लिया था तो टीपी रिमेन द सेम। अगर आप अपनी एंट्री बेटर कर सकते हो विदाउट मूविंग योर लिक्विडेशन टू क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस तो दैट इज गुड। बट यहाँ पे आपका मेन टारगेट होना चाहिए सर्वाइव करना, राइट। क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट बहुत इजीली बन जाता है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर चीज में प्रॉफिट बनता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है, जब ऐसे क्रैश आते हैं, तब आप कितना सर्वाइव कर पाते हो वही आपकी स्किल एज अ ट्रेडर बताता है। जैसे कि हमने कल आपको वार्न किया था बिकॉज मार्केट ओवर लेवरेज हो रहा था तो हम वहां पे प्रॉफिट निकाल के निकल गए थे या फिर हमने कुछ कुछ चीजों पे लॉस भी लिया था एंड वी वर रेडी टू बिल्ड अ गुड पोजीशन व्हेन द मार्केट क्रैशेस। एंड जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ हमारे पास इतना कैश था कि हम पोजीशन बिल्ड कर पाए। अब हमारी एक्सपेक्टेशन से $1000-2000 नीचे चला गया मार्केट, लेकिन हम $10,000 नीचे रखते हैं अपना लिक्विडेशन लेवल, तो इसके कारण हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रही कि हम थर्ड एंट्री भी ले पाए एंड अपने एवरेज प्राइस को अच्छा कर पाए। तो अब जब हमारा टीपी हिट होगा तो बेटर प्रॉफिट्स हमें मिलेंगे। टीपी तो देखो हिट होना ही होना है बिकॉज उस एरियाज पे इतनी ज्यादा बाइंग हुई है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो उधर वापस लेके आएंगे। जो मार्केट मेकर्स ने ही बाइंग करी है 70,700-600 के एरियाज पे, तो ये चीज याद रखना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बहरा निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।